गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है हम लोग पेपर वन में यूनिट 2 कर रहे हैं और जो टॉपिक कर रहे हैं वो है सहसमुच्चय और जिसको सहगुणक भी बोलते हैं और कॉसेट्स। ठीक है, सहसमुच्चय, सहगुणक और इंग्लिश में जो है इसका कॉसेट्स। इसके बारे में जो है मैंने आपको बताया था कि ये होते क्या है। ठीक है, पहले थोड़ा सा जो है रिवीजन कर लेते हैं। एक जो है हमारे पास ग्रुप जी है, ठीक है, उसका कोई उपग्रुप या मैं कहूँ सब ग्रुप जो है वो क्या है H है। ठीक है, फिर जो है क्या करते हैं कि इस G में से जो है एक एलिमेंट जो है A जो है लेते हैं। ठीक है, इस G में से एलिमेंट लेते हैं और फिर जो H है और इस एलिमेंट A का गुणन जो कौन सा होता है AH या HA। ठीक है, तो ये किस तरह के समुच्चय होंगे कि H के प्रत्येक अवयव के साथ जो है A का गुणन। ठीक है, H के प्रत्येक अवयव के साथ जो है वो A का गुणा। तो ये जो है ये क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं आपके कोसेट यानी कि सहसमुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, तो इस बारे में जो है हमने थ्योरम भी किए थे। लास्ट जो है हमने कहाँ तक किया था कि कोसेट जो है वो क्या होता है, या तो सरसम होते हैं या क्या होते हैं डिसजॉइंट होते हैं। ये जो पॉइंट बहुत ही अच्छी तरह से दिमाग में रखना, क्योंकि जैसे हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे या कभी कुछ थ्योरम करेंगे तो ये जो है काम आएगा कि कोई भी जो है अगर उपग्रुप है हमारे जी का तो उसके जो है सहसमुच्चय जो है वो क्या होते हैं, या तो दोनों इक्वल होते हैं या दोनों डिस्जॉइंट होते हैं। तो इस तरह से होगा कि अगर ये दोनों जो है यहाँ पे या तो इक्वल होंगे या फिर जो है क्या होगा कि दोनों ही डिस्जॉइंट होंगे यानी कि असंयुक्त होंगे। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, कोई भी दो सेट्स होते हैं या समुच्चय होते हैं उनका इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट होता है, इसका मतलब है कि दोनों ही समुच्चयों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने आप में अलग है, वो अपने आप में अलग है, तो कोई भी एलिमेंट इन दोनों में जो है कॉमन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने जो है एक Z+ जो है ग्रुप लिया था, उसका 3Z जो है एक उपग्रुप था। ठीक है, उसके हमें कौन से कॉसेट मिले थे, कॉसेट मिले थे H+1 और H+2। ठीक है, तो इनमें से जो है आप जानते हैं कि H के बराबर क्या था H+3। ठीक है, यहाँ पे जो है इसके बराबर क्या था H+5, इसके बराबर था H+4। तो देखिए यहाँ तो दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है और यहाँ तो जो है ये क्या है, ये डिसजॉइंट है। ठीक है, डिसजॉइंट है। और हमने ये भी मैंने थ्योरम कराया था कि जो हमारा ग्रुप जी होता है, ठीक है, ग्रुप जी होता है वो सारे ग्रुप H के जो है जितने भी कॉसेट्स बनते हैं, ठीक है, पॉसिबल जितने भी कॉसेट्स बनते हैं उनका ये क्या होता है, यूनियन होता है। ठीक है, ये यूनियन होता है। ये लास्ट टाइम जो है लास्ट लेक्चर में जो है मैंने आपको ये चीजें बताई थी। तो देख लें कि अगर मैं इनका सबका यूनियन कर दूं, ठीक है, ये मेरे पास एक कॉसेट H है, H+1 है और H+2 है, तो मुझे जो है फिर से जो है मेरा गुणांकों का समुच्चय Z यानी सेट ऑफ इंटीजर Z जो है प्राप्त होगा। ठीक है, ये प्राप्त होगा। देखिए उदाहरण आपके सामने है, ठीक है, उदाहरण आपके सामने है, देख लीजिए कि किस तरह से इन तीनों को ही अगर हम लोग इन तीनों का यूनियन करते हैं तो हमें फिर से Z प्राप्त होता है। अब जो है इसमें एक और थ्योरम जो आपको अच्छी तरह से जो है ध्यान में रखना है, ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग सबसे पहले जो है कुछ एक थ्योरम है उसके अंदर जो है कुछ प्रॉपर्टी, लेकिन उसमें मैं और एक्स्ट्रा जो है लिखूंगी। ठीक है, वो सिर्फ आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है कि जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि अगर आप किताब में से आप चाहते हैं कि आप डिटेल में पूरा पढ़ें, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है
अगर डिटेल में पढ़नी हो तो यहाँ पे जो है ये कुछ चीजें जो है ध्यान में रखना बहुत जरूरी होती है। जैसे थ्योरम जो है वो ये कहता है कि यदि H किसी ग्रुप G का उपग्रुप हो तो उपग्रुप हो तथा AB belongs to H, तो पहला कि ये जो AH यानी कि आपका वाम सहसमुच्चय यानी कि लेफ्ट कॉसेट और दूसरा एक BH दूसरा भी एक लेफ्ट कॉसेट है, इनके बीच में जो है क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इस लाइन का मतलब होता है इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध होता है, ठीक है। और सिमिलरली क्या होगा कि HA is equivalent to HB यानी कि दो जो है आपके दक्षिण सहसमुच्चय यानी कि राइट कॉसेट के बीच में भी क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। और दूसरा जो है ये क्या कहते हैं, दूसरा बी, ये कहते हैं कि अगर आप एक लेफ्ट कॉसेट लो और एक जो है राइट कॉसेट लो तो इसके बीच में भी जो है आप तुल्यता संबंध जो है वो परिभाषित कर सकते हो, यानी परिभाषित हो गई और वो तुल्यता संबंध होता है यानी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये तो थ्योरम है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा जो है मैं जोड़ रही हूँ इसी थ्योरम के अंदर। H और AH के बीच में भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है और यहाँ पे जो है ये H और HA के बीच में भी होता है, ठीक है। और लास्ट जो है इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो ऑर्डर जो है H का होता है वही ऑर्डर जो है वो AH का भी होगा और वही ऑर्डर जो है वो क्या होगा HA का होगा। अब चलिए समूचे के ऑर्डर से मतलब क्या है, समूचे का किसी भी समूचे का ऑर्डर यानी कि क्या होता है उसमें जो है आने वाले जितने भी अवयव हैं उनकी संख्या, ठीक है। उस समूचे में जो है जितने भी अवयव आते हैं उनकी संख्या जो है किसी भी समुच्चय का जो है वो ऑर्डर कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जितने एलिमेंट डेफिनेटली जितने एलिमेंट AH में हैं उतने बोले कि जितने H में है उतने AH में होंगे और जितने H में है उतने HA में होंगे, यानी कि वाम समुच्चय में होंगे उतने के उतने दक्षिण समुच्चय में यानी कि राइट कॉसेट में होंगे तो लेफ्ट कॉसेट में भी उतने ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। ये चीज जो है दिमाग में रखें, ये सारे पॉइंट जो है ध्यान में रखने हैं आपको, ठीक है। अब जो है थ्योरम कराती हूँ जो कि मैंने आपको नहीं करवाया कि दो जो है वाम या दक्षिण सहसमुच्चय जो है या तो दोनों इक्वल होते हैं या दोनों क्या होते हैं डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है। ये थ्योरम मुझे करवाना बाकी है, तो चलिए थ्योरम करते हैं। तो दोनों के लिए जो सिद्ध होता है वाम के लिए भी और दक्षिण के लिए भी, तो हम लोग क्या करेंगे कि वाम और ब्रैकेट में जो है दक्षिण के लिखते जाएंगे, जिससे जो है ये थ्योरम अगर सिर्फ जो है दक्षिण के लिए पूछे तो आप क्या लोगे कि HA, अगर वाम के लिए पूछे तो आप AH लिखोगे, बस इतना ही काम आपको करना है। थ्योरम जो है ये 2008 में पूछा था, उसके बाद उन्होंने 17 में पूछा है क्योंकि पूछने जैसा है थ्योरम। अच्छा, बोलते हैं कि किसी उपग्रुप के कोई दो वाम ब्रैकेट में लिखेंगे दक्षिण सहसमुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या असंयुक्त होते हैं, ठीक है। या तो दोनों इक्वल होंगे या दोनों क्या होगा डिसजॉइंट होंगे, यानी कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो क्या होगा एम्प्टी सेट होगा,
तो चलिए हम लोग जो है ग्रुप भी मान लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे कि मान लीजिए कि H किसी ग्रुप G का उपग्रुप G का एक उपग्रुप है, ठीक है। G का एक उपग्रुप है जिसके दो वाम सहसमुच्चय यानी कि कौन से लेफ्ट, ठीक है, सहसमुच्चय कौन से EH तथा BH है, ठीक है। EH तथा BH है जो मैं मान ली हूं कि जो असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है, इसका मतलब है कि उनका जो प्रतिच्छेदन है यानी कि इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट नहीं है, उनका प्रतिच्छेदन जो क्या है एम्प्टी सेट नहीं है। अब दो चीजें हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब कह रहे हैं कि ये नहीं है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये होना चाहिए, असंयुक्त नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि वो क्या है सर्वसम है, ठीक है। तो हम जो है क्या सिद्ध करेंगे, हम सिद्ध करेंगे कि क्या होगा HA इज इक्वल टू BH, ठीक है, सॉरी EH इज इक्वल टू BH। अब देखिए यहाँ पे जो है कहते हैं कि दोनों जो है असंयुक्त नहीं है, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है, यानी कि डेफिनेटली इसके अंदर जो है कोई ना कोई अवयव जो है वो बिलोंग करेगा, ठीक है, कोई ना कोई अवयव बिलोंग करेगा। अब जो है AH is not AH intersection BH is not equal to empty set pi, ठीक है। therefore X belongs to AH intersection BH, डेफिनेटली एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए। जब मैंने कह दिया है कि वो एम्प्टी सेट नहीं है तो इसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट जो है बिलोंग करेगा ही करेगा। अगर वो करेगा तो वो दोनों में ही करेगा, यानी X जो है वो AH में भी होगा और तथा ये X जो है वो BH में भी होगा, ठीक है, X AH में भी होगा और ये X जो है वो BH में भी होगा। अगर इसमें है तो यहाँ पे H के जो है दो अवयव जो है प्राप्त होंगे, जिसको हम लोग X का जो एक्सप्रेशन जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से कि X इज इक्वल टू A H1 तथा X इज इक्वल टू B H2, ठीक है। और जहां ये H1 और H2 जो है किसके अवयव है, H के अवयव है, ठीक है, ये है। अब देखिए X की वैल्यू AH भी आ रही है, X की वैल्यू BH भी आ रही है, यानी कि दोनों इक्वल ही है ना, ठीक है। X की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है EH भी आ रही है, EH1 भी आ रही है और BH2 भी आ रही है, यानी ये दोनों इक्वल ही है। अब ये दोनों इक्वल है तो मैं एक काम कर सकती हूँ कि इस तरह से A और B की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी कि पहले जो है A की वैल्यू फाइंड करती हूँ कि यहाँ पे जो है A और H1 और ये H1 इनवर्स और B ये H2 और ये H1 इनवर्स, ठीक है। तो मैं इसको जो है H1 और इनटू H1 इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है E, क्योंकि H1 और उसके प्रतिलोम का गुणन क्या होगा E, तो A की वैल्यू जो मुझे क्या मिल जाएगी B, और इसको मैं इसको साथ में लिख दूं इस तरह से, हो गया, A की वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई। अब यही काम जो है मैं क्या करूंगी कि इसके B के लिए करूंगी, तो दोनों तरफ क्या करूंगी कि H2 इनवर्स से जो है ये AH1 है, H2 इनवर्स से जो है मल्टीप्लाई कर दूंगी,
यहाँ पे B H2 और H2 इनवर्स तो E हो जाएगा, ठीक है, और एक को बाहर ये H1 और H2 इनवर्स इज इक्वल टू, मैं सीधा डायरेक्ट जो है एक स्टेप जो है स्किप कर रही हूँ और यहाँ पे B लिख रही हूँ, क्योंकि आप लिख सकते हैं H2 और H2 का इनवर्स, ठीक है, और E भी लिख सकते हैं, E के बाद जो है भले एक दो स्टेप और इसमें जो है जुड़ सकते हैं, जहां भी मैंने क्या लिखा है इसको डायरेक्ट लिख दिया है। अब सर्वसम बताने के लिए अब मुझे क्या बताना है, ये बताना है कि दोनों जो है क्या है, इक्वल है। इक्वल सीधे सीधे कोई भी समूचे इक्वल नहीं बताए जा सकते, ठीक है, इसको अगर इक्वल बताना है तो मुझे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि AH जो है वो BH का उपसमुच्चय है और BH जो है वो क्या है, AH का जो है उपसमुच्चय है, ये मुझे सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोनों को इक्वल बताना है तो मुझे ये जो रिलेशन जो है ना, ये मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो है मैं क्या करती हूँ कि एक एलिमेंट जो है यहाँ पे लेती हूँ AH में और उसको बताती हूँ कि वह एलिमेंट जो है वो BH में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ पे सर्वसम है ये सिद्ध करते हैं, लिखेंगे कि किसी H बिलोंग्स टू H के लिए AH बिलोंग्स टू A कैपिटल H, ठीक है। अब इस AH को ले रही हूं जहां पे A की वैल्यू क्या है, ये, ठीक है, A की वैल्यू क्या है ये। तो चलिए मैं इस A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेती हूँ, तो ये क्या आ जाएगी आपके B और ये H2 H1 इनवर्स और साथ में ये आ जाएगा H, ठीक है। इसको मैंने साथ में लिख दिया, यहाँ पे कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है, मैं मानती हूँ कि ये पूरा जो है एक एलिमेंट है। अब क्या करूंगी कि यहाँ पे सारा काम जो है किस तरह से जो सात लेटर के गुणधर्म से ही हो रहा है, जो हम लोग बार बार यहाँ पे लिखते नहीं है, ठीक है। फिर क्या करूंगी B H2 H1 इनवर्स और H जो है इसको साथ में लिख लूंगी। अब देखिए H1 और H2 जो है H के अवयव है, H भी जो है वो क्या है, स्मॉल h भी क्या है, H का ही अवयव है, तो इसका गुणन कौन सा, H2 H1 इनवर्स और H, ये भी किसका अवयव होगा, ये H का होगा। अब जो है यहाँ पे लिख रही हूँ कि H1 और H2 belongs to H, therefore इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, therefore पहले मैं एक लाइन और लिख दूं, this is belongs to BH, ठीक है, this is belongs to BH। और अब मैं इसके नीचे रीजन लिख दूं, क्यों ये BH में बिलोंग हो रहा है, क्योंकि H1 और H2 जो है वो किसके अवयव है, ये H के अवयव है और साथ में H भी, तो H2 H1 इनवर्स और H भी जो इसका अवयव होगा इस H का ही होगा, क्यों, क्योंकि H जो है वो सब ग्रुप है, ठीक है। तो एक एलिमेंट जो है मैंने BH में लिया था, उसी एलिमेंट को मैंने बताया कि वो BH में भी है, ठीक है, वो BH में भी है, देखिए एक एलिमेंट मैंने BH में लिया और यहाँ पे जो है ये हमारा एलिमेंट जो किसमें आ गया, इस BH में आ गया, इसका मतलब क्या है कि AH जो है वो क्या है, BH का उपसमुच्चय है। इसको आप बंद करके ले सकते हैं इस तरह से। अब क्या करना होगा, एक एलिमेंट लेना होगा किसमें, BH में। चलिए वही सेम प्रोसीजर होगी, माना BH belongs to B कैपिटल H, ठीक है। अब BH और B की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, B की वैल्यू भी आप जानते हैं कि आपने जो है ज्ञात कर ली है, क्या होगी यहाँ पर कि A H1 और H2 इनवर्स और ये H, ये भी आपने ज्ञात की इससे पहले, ठीक है। तो इसको जो है एक को मैं बाहर ले लूं और H1 H2 इनवर्स और H को जो है साथ में ले लेती हूँ, और अब मैं इसको सीधा ही कह दूं कि ये एलिमेंट जो है A कैपिटल H में बिलोंग करेगा। चलिए रीजन लिखते हैं, क्योंकि H1 H2 और H जो है वो किसके अवयव है, कैपिटल H के अवयव है। दिस इंप्लाइज
H1 H2 इनवर्स H जो है वो क्या होगा, H का ही अवयव होगा। ठीक है, तो ये जो है H में आ जाएगा। चलिए इसमें लिया था BH में, और ये BH जो है मुझे इसमें प्राप्त हुआ, ये BH प्राप्त हुआ मुझे AH में। इसका मतलब क्या है कि ये जो BH है वो किसका सबसेट है, AH का है। चलिए इसको नाम 2 दे सकते हो आप, 2 दे सकते हो, और कह सकते हो कि 1 और 2 से, ठीक है, 1 और 2 से, 2 से AH इज इक्वल टू क्या आ गया, BH। ठीक है, लिखेंगे कि यदि AH इंटरसेक्शन BH जब नॉट इक्वल टू 5 है, दिस इंप्लाइज AH इक्वल टू BH। ठीक है, जब दोनों ही जो है क्या है, असंयुक्त नहीं है, अगर वो असंयुक्त नहीं है तो वो दोनों ही समुच्चय सहसमुच्चय क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो अब जो है ये जो है जरूर दिमाग में रखना, जब भी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए जरूर दिमाग में रखना कि यहाँ तो वो असंयुक्त होते हैं या फिर वो सर्वसम्य होते हैं। अब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एक थ्योरम अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, लाग्रांज का, जो यूनिवर्सिटी को मुझे लगता है काफी पसंद है, तो वो काफी बार जो है पूछ चुके हैं ये। ठीक है, तो लाग्रांज का जो प्रमेय है वो करते हैं हम लोग। लाग्रांज प्रमेय, ठीक है, लाग्रांज थ्योरम। तो ये जो है, अब यहाँ पे अगर बहुत पहले की बात करूं तो 1 3, ठीक है, वो तो हमें आप जानते हैं किताब से ही पता चलता है, और 8 में भी पूछा गया, फिर 10 में पूछा, फिर 12 में पूछा, फिर 16 में पूछा, और फिर जो है सीधा जो है 19 में पूछा है। इतनी बार जो है ये थ्योरम पूछ चुके हैं। इसमें भी जो है शब्दों का बहुत महत्व है। अब स्टेटमेंट क्या है, बोलते हैं कि एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप, एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि की भाजक होती है, ग्रुप की कोटि की भाजक होती है। अर्थात ये जो ऑर्डर ऑफ एच है, चलिए उपग्रुप की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है, ग्रुप की कोटि की भाजक यानी कि ऑर्डर ऑफ एच ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। और पता है ये जो शब्द है ना, ये इसमें इंपॉर्टेंस रखता है, परिमित। अगर ये परिमित नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबिलिटी है। यानी कि किसी भी जो है, किसी भी परिमित ग्रुप के जितने भी आप जानते हैं जितने उपग्रुप होंगे, उसकी कोटि जो है क्या होगी, इस ऑर्डर ऑफ जी की जो है वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ठीक है, इसका मतलब जब हम लाइन लगाते हैं इस तरह से करते हैं ना, तो ये यहाँ पे जो है कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, ध्यान रखिएगा, शेषफल जो है वो नहीं बचता है। तो चलिए यहाँ पे जो है हमको कुछ नहीं दिया हुआ है कि क्या है जी एच, कुछ तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना कि एच किसी ग्रुप, किसी परिमित ग्रुप जी का, माना कि एच परिमित ग्रुप जी का एक उपग्रुप, ठीक है, एच
परिमित ग्रुप जी का एक ग्रुप है, तथा दोनों के ऑर्डर भी मान लेते हैं, तथा ये ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन है और ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एम है। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन मान लेते हैं और ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एम मान लेते हैं। और फिर जो है यहाँ पे जो है हमें पता है एक चीज हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि G इज इक्वल टू यूनियन G बिलोंग्स टू G H, यानी कि जितने भी जो है H के जितने भी पॉसिबल सहसमुच्चय हैं, G जो है क्या होता है उनका यूनियन होता है, ठीक है। परंतु हमने अभी भी एक ध्यान किया कि यहाँ पर जो है H के जो सहसमुच्चय हैं, अब यहाँ पे मैं वाम सहसमुच्चय ले रही हूँ तो मैं वाम ही शब्द यूज करूंगी, परंतु H के सभी वाम सहसमुच्चय जो है या तो सर्वसम होते हैं या फिर क्या होते हैं असंयुक्त होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए उस शब्द को मैंने क्या लिख दिया, भिन्न भिन्न होते, पूरी लाइन को न लिख के यहाँ पे जो है भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा थ्योरम, अतः माना H के भिन्न सहसमुच्चय है, के भिन्न सहसमुच्चय, ठीक है। और कौन से वाले, therefore G is equal to G1H union G2H union and so on GKH, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो है H के जो है दो असमान जो है सहसमुच्चय, H के दो असमान सहसमुच्चय असंयुक्त होते हैं, तो यहाँ पे जो है इनका ऑर्डर होगा ना, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए असंयुक्त होते हैं तो अगर मैं इसका ऑर्डर लूंगी तो सबका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G1H प्लस ऑर्डर ऑफ, पूरी एक साथ लाइन में लिखी तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, अतः ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G1H प्लस ऑर्डर ऑफ G2H एंड सो ऑन ऑर्डर ऑफ GKH। परंतु ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AH हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे G लिख देती हूँ, GH where G belongs to G or all G belongs to G, better case. Therefore order of G is equal to, देखिए कोई भी जो है वाम सहसमुच्चय होता है उसका जितना ऑर्डर है उतना को उतना जो है H का, यानी मैं कहूँगी अगर H का जितना ऑर्डर है उतना को उतना जो क्या होगा वाम सहसमुच्चय का होगा। तो ये मैं इस तरह से सभी में जो है ऑर्डर H लिख देती हूँ, जितने भी जो है K तक लिखे ना उसमें लिखती हूँ ऑर्डर H, और कितनी बार लिखेंगे, K टाइम्स। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ G कितना है N, ये M प्लस M एंड सो ऑन M, और ये क्या हो जाएगा K टाइम्स,
यानी n इज इक्वल टू m k, ठीक है। n इज इक्वल टू m k, यानी कि क्या होगा कि यहाँ पर m डिवाइड्स n, देखिए पूरा पूरा भाग दे सकते हैं, अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, n अपॉन m करेंगे तो क्या आएगा, k, क्या आएगा यहाँ पे k। तो इस वजह से पूरा का पूरा यहाँ पे भाग दे सकते हैं, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, क्योंकि m क्या है, ऑर्डर ऑफ h है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ g है, ठीक है। यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा कि वाम या दक्षिण सहसमुच्चय में का ऑर्डर वही होता है जो h का होता है, ठीक है, जो h का होता है।